फिर मैंने सोचा चलो फिल्म ही बना लेते हैं। नहीं, झूठ बोल रहा है। मैंने एक फिल्म बनाई, नाम रखा गधा। अबे तू थोड़ा सा बहन का लोड़ा आ क्या? क्योंकि मैं हीरो था और मैं गधा हूँ। फिल्म की स्टोरी कुछ ऐसी थी, एक गधा खुद को शेर समझता है पर असल में वो गधा ही रहता है। पूरी फिल्म में मैंने गधा बनकर कॉमेडी की। फिल्म मेरी कहानी शुरू होती है उस दिन से जब मैं बहुत छोटा था। मेरे पापा बहुत सख्त थे, वो चाहते थे मैं बड़ा आदमी बनूं। केला ले लो, केला। बहुत बड़ा, इतना बड़ा कि पूरी दुनिया मुझे सलाम करे। सलाम अलैकुम। तो साला बहुत नीच आदमी रहे। उल्टा किया, जब पापा ने कहा पढ़ो, मैंने सोचा क्यों ना खेलूं। अबे तू थोड़ा सा बहन का लोड़ा आ क्या? मैंने सोचा क्यों ना सोऊं। जब पापा ने कहा सो, मैंने सोचा क्यों ना पढ़ूं। पापा परेशान हो गए, उन्होंने मुझसे पूछा बेटा तू क्या चाहता है? बनना है। मैंने कहा पापा मैं कुछ नहीं चाहता, मैं बस हंसना चाहता हूँ, हंसाना चाहता हूँ। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। पापा ने कहा ये क्या है? मैंने कहा ये मेरी जिंदगी है। पापा चुप हो गए, फिर बोले तू गधा है। मैंने कहा हाँ पापा मैं गधा हूँ। सही पकड़े हैं। लेकिन ये गधा दूसरों को हंसाएगा। कैसा? पापा ने मेरा सिर थपथपाया और बोले जाओ बेटा अपनी कॉमेडी करो। कैसा लगा मेरा मजाक? बच्चू कुछ देर रुकता है, आंखें बंद करता है, फिर खोलता है और बोलता है स्कूल के दिन बहुत मजेदार थे। मैं क्लास में सबसे पीछे बैठता था ताकि टीचर मुझे न देखे, लेकिन टीचर ने मुझे देख ही लिया। एक दिन टीचर ने पूछा बच्चू भारत की राजधानी क्या है? मैंने कहा मैडम दिल्ली। टीचर ने कहा सही। फिर पूछा पाकिस्तान की राजधानी क्या है? मैंने कहा मैडम पाकिस्तान। अबे तू थोड़ा सा बहन का लोड़ा आ क्या? टीचर हंसी। बच्चू अब चाय का कप उठाता है, पर चाय ठंडी हो गई है। वो कप नीचे रखता है। कॉलेज के बाद मैंने नौकरी ढूंढी। पहली नौकरी में मैंने बहुत मेहनत की। मैंने सोचा इस बार तो नौकरी मिलेगी। इंटरव्यू में सर ने पूछा तुम्हारी सबसे बड़ी खूबी क्या है? मैंने कहा सर मैं लोगों को हंसा सकता हूँ। कौन कह रहा माँ की चूस चूस की ढालेगी? सर ने कहा हंसाओ। मैंने अपनी पूरी कॉमेडी खोल दी। सर और सारे लोग हंसते हंसते लौट गए। सर ने कहा तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी। मगर क्यों? मैंने पूछा क्यों? सर ने कहा क्योंकि हमें काम करने वाला चाहिए, हंसाने वाला नहीं। क्या करूँ इसका? क्या करूँ? मार भी नहीं सकता। मैं बाहर आया, थोड़ा दुखी हुआ, लेकिन फिर सोचा बच्चू तू काम करने वाला नहीं है, तू हंसाने वाला है। तो क्या हुआ अगर नौकरी नहीं मिली? तू अपनी कॉमेडी कर, लोग हंसेंगे और हंसी ही तो सबसे बड़ा काम है। बच्चू अब एक लंबी सांस लेता है, फिर आगे बोलता है फिर मैंने सोचा क्यों ना अपना बिजनेस करूं। आलो ले लो। मैंने एक चाय की दुकान खोली। अब हम भी एक चाय का दुकान खोलेगा। चाय। सोचा लोग आएंगे, चाय पेंगे, पैसे देंगे, मैं अमीर बनूंगा। लेकिन क्या हुआ, पहले दिन मैंने चाय बनाई, इतनी अच्छी बनाई कि लोगों ने पूछा भाई ये चाय है या शरबत? अरे सुधरो रे अभी तो। मैंने कहा चाय है। उन्होंने कहा चाय में चीनी इतनी क्यों डाली? मैंने कहा ताकि मीठी लगे। उन्होंने कहा इतनी मीठी कि दांत में दर्द हो गया। मैंने कहा तो दांत निकलवा दो। वो हंसे, चाय पी, पैसे दिए और चले गए, फिर कभी वापस नहीं आए। सही जुबान से निकले हर झूठ की कीमत चुकाई है मैंने। दुकान चली पर मुनाफा नहीं हुआ, नुकसान हुआ। मगर क्यों? इतना नुकसान कि मुझे दुकान बंद करनी पड़ी। दुकान बंद करते वक्त मैंने सोचा बच्चू तू बिजनेसमैन नहीं बन सकता, तू कॉमेडियन है, तू तो लोगों को हंसाता है। दुकान चलाना तेरा काम नहीं। नहीं, झूठ बोल रहा है। तू चाय बेचने वाला नहीं, तू कॉमेडी बेचने वाला है। आर यू कॉमेडी मी? बच्चू अब खड़ा होता है, स्टेज पर इधर उधर घूमता है, फिर रुकता है और बोलता है फिर मैंने सोचा चलो फिल्म ही बना लेते हैं। नहीं, झूठ बोल रहा है। मैंने एक फिल्म बनाई, नाम रखा गधा। अबे तू थोड़ा सा बहन का लोड़ा आ क्या? क्योंकि मैं हीरो था और मैं गधा हूँ। फिल्म की स्टोरी कुछ ऐसी थी, एक गधा खुद को शेर समझता है,
पर असल में वो गधा ही रहता है। पूरी फिल्म में मैंने गधा बनकर कॉमेडी की। फिल्म रिलीज हुई पहले दिन कितने लोग आए? बहुत सारे, क्योंकि मैंने सोचा था, लेकिन असल में कितने आए? 10। उन्होंने फिल्म देखी, हंसे, बोले ये तो बहुत मजेदार है, लेकिन अगले दिन कोई नहीं आया। अरे सुधरो रे अभी तो। क्योंकि उन 10 लोगों ने दूसरों को बताया फिल्म गधे की है, और गधे की फिल्म कोई नहीं देखता। फिल्म बंद हो गई 3 दिन में। मैंने सोचा कोई नहीं, फिल्म गई, पर कॉमेडी रही, लोग हंसे, और हंसी ही तो सबसे बड़ी कामयाबी है। बच्चू अब पानी का गिलास उठाता है, पानी पीता है, फिर बोलता है, अब मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी, शादी। हाँ, मैंने शादी की। चल झूठा। उस लड़की से जिसे मैंने कॉलेज में देखा था। देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है। नीतू, हाँ वही नीतू। उसे किसी ने बताया कि मैं बहुत अमीर हूँ। अमीर आदमी देखा नहीं कि भिखारी की तरह भीख मांगना शुरू। वो मुझसे शादी करने आ गई। शादी हुई बहुत धूमधाम से। सारे मेहमान आए, मुझे देखा, हंसे, बोले ये दूल्हा है या गधा? मैंने कहा दोनों। शादी के बाद नीतू को पता चला मैं अमीर नहीं हूँ, गरीब हूँ। हमारा बाप गरीब, दादा गरीब, परदादा गरीब, उसका बाप गरीब, सब गरीब, सातों पुश्ता गरीब। कॉमेडियन हूँ। उसने कहा तुमने मुझसे झूठ बोला। मैंने कहा मैंने नहीं बोला। तेरी जुबान से निकले हर झूठ की कीमत चुकाई है मैंने। तुझे किसी और ने बताया। मैंने तो कभी कहा ही नहीं। वो गुस्सा हो गई, बोली मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। मैंने कहा जाओ, पर जाने से पहले एक बात बताऊं, मैं गधा हूँ, और गधा कभी झूठ नहीं बोलता। कौन कह रहा माँ की चूस उसकी झाड़ेगी? मैंने कभी कहा नहीं कि मैं अमीर हूँ। वो चली गई, मैं अकेला रह गया, लेकिन अकेला होकर भी मैं खुश हूँ, क्योंकि मुझे अपनी कॉमेडी से प्यार है। लगता है मुझे इश्क हो गया। और कॉमेडी ही मेरी जिंदगी है। बच्चू अब धीरे से अपनी सीट पर बैठता है, फिर कैमरे में सीधे देखता है और बोलता है, तो दोस्तों ये थी मेरी जिंदगी। इसमें बहुत उतार चढ़ाव आए, पर मैं कभी नहीं रुका। मैंने सोचा अगर मैं बिजनेसमैन नहीं बन सकता तो क्या हुआ? अगर मुझे नौकरी नहीं मिली तो क्या हुआ? अगर मेरी फिल्म नहीं चली तो क्या हुआ? अगर मेरी शादी टूट गई तो क्या हुआ? मैं अब भी हंसता हूँ। अरे सुधरो रे अभी तो। और दूसरों को हंसाता हूँ। यही मेरी जिंदगी है, यही मेरी पहचान है। अब मैं अपनी कहानी के अंत में एक बात कहना चाहता हूँ। जो खुद पर हंस सकता है वो दुनिया को हंसा सकता है, और मैं खुद पर हंसता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें हंसा सकता हूँ। तो अगर तुम हंसे हो तो समझो मेरी कॉमेडी कामयाब हो गई, और अगर नहीं हंसे हो तो समझो तुम भी मेरी तरह गधा हो जो कॉमेडी नहीं समझता। बच्चू मुस्कुराता है, फिर आखिरी बार बोलता है,